और साइन π/4 प्लस k π/6। ठीक है, ये सॉल्व करना है अपने को, उस दिन भी कर रहे थे, वापस करते हैं। चलो देखो क्या करते हैं, पहली तो समेशन k इज इक्वल्स टू 1 से लेके 13 है ना। अब एक काम करते हैं, इसका यूज करते हैं न्यूमरेटर में लिखने के लिए। अगर न्यूमरेटर में ऐसा लिखा मैंने साइन π/4 प्लस k π/6 माइनस π/4 प्लस k -1 π/6, ठीक है। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, देखो मैंने इसका और इसका यूज किया, इसको ना एक काम करो, न्यूमरेटर को लिखा मैंने वैसा का वैसा, फिर डिनोमिनेटर वैसे लिख दिया, साइन π/4 प्लस 1 और यहाँ पे साइन k π/6। देखो न्यूमरेटर में मैंने इसका और इसका यूज करके ऊपर लिख दिया ऐसे। अब अंदर ही अंदर तुम सॉल्व करो इसको, तो π/4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर तुम सॉल्व करोगे ना, अंदर ही अंदर से अगर तुमको लिखा है π/4 प्लस k π/6 माइनस π/4 है ना, ये माइनस साइन हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा k π/6 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस π/6। तो देखो सब कैंसिल हो रहा है, सिर्फ π/6 बच रहा है, मतलब न्यूमरेटर में साइन π/6 बच रहा है बस। लेकिन क्वेश्चन तो ऐसा है, तो मतलब न्यूमरेटर में कुछ बचना नहीं चाहिए वैसा क्वेश्चन है, लेकिन न्यूमरेटर में π/6 बच रहा है। तो एक काम करेंगे, अगर ऊपर साइन π/6 बच रहा है तो नीचे साइन π/6 लिख देते हैं, ताकि बैलेंस हो जाएगा और वैसा का वैसा जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आ जाएगा ये, फिर इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद साइन π/6 आ रहा, पूरा कैंसिल हो रहा है, π/6 बच रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक एडिशनल साइन π/6 नीचे लिख दूंगा, ये लिख दिया साइन π/6। इससे क्या हुआ, इससे जो ऊपर साइन π/6 जनरेट हो रहा है ये दोनों कैंसिल होकर वापस से वही क्वेश्चन आ जाएगा जो लिखा हुआ है, सही बात है। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि इसमें अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये पूरे को अपन a मान लो, a, और इसको पूरे को b मान लो, b। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं तो लगा सकते हैं। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन है साइन a कॉस b, है ना, क्या होता है साइन, अब साइन उसका बाद में साइन a कॉस b, b कितना है π/4 प्लस k -1 π/6, ठीक है। साइन a कॉस b माइनस कॉस a कितना है π/4 प्लस k π/6, ठीक है। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b कितना है, b कितना है मेरा ये, तो π/4 प्लस k -1 π/6 है ना। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है अपना, वही सेम जो लिखा हुआ है, क्या सेम। देखो साइन π/6 1/2 होता है, तो नीचे 1/2 है, तो वो 2 जो 1/2 है 2 का ऊपर चला गया, 1/2 लिखा है ना, ऐसा लिखा है ना 1/2 साइन, तो 1/2 का 2 ऊपर चला गया, यहाँ पे चला गया। अब 2 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से हमेशा समेशन बाहर आ जाता है ना, 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इसके समेशन के, तो ये 2 बाहर आ गया, ठीक है। जैसे कभी भी ऐसा लिखा है समेशन ऑफ kx लिखा है, मान लो k कांस्टेंट है ना, तो k बाहर आ जाएगा और समेशन x हो जाएगा, तो वैसे 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो 2 बाहर आ गया, तो 2 लिखा हुआ है ऐसा
k इज इक्वल टू 1 से लेके 13, डिनोमिनेटर वैसे लिख दो साइन पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6, है ना। और क्या लिखा है, साइन पाई बाय 4 k पाई बाय 6, ये लिख दिया अपन ने, है ना। अब थोड़ी बात में और थोड़ी देर में देखो, देखो पहले ये माइनस ये लिखा है और डिनोमिनेटर में ये, तो देखो अगर सेपरेट करते हैं, डिनोमिनेटर सेपरेट करते तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6 कॉस पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूँ, समेशन तो बाहर है दोनों के, इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूँ, इसको इसके साथ लिख रहा हूँ और इसको भी इसके साथ, तो डिनोमिनेटर सेपरेट किया तो ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, साइन पाई बाय 4 k माइनस 1 पाई बाय 6, ठीक है, और साइन पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6, है ना। बीच में माइनस साइन और ये क्या लिखा है, कॉस पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या वही है, वापस से वो लिख दो वही, तो कॉस सॉरी साइन पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6, यही लिख दिया सेम, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, साइन पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6, ऐसा हो गया, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेपरेट करने के बाद, ठीक है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, इसको इसके साथ लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया। अब देखो कुछ कैंसल वैंसल होता है क्या, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, सही बात है कि नहीं। तो क्या आ गया यहाँ पे, 2 समेशन ऑफ k 1 से लेके 13, देखो कॉस, ये देखो ये अंदर का पूरा सेम है दोनों का, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना, तो कॉट थीटा, तो यहाँ पे कितना आ गया, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, साइन और ये साइन कॉस, हाँ ठीक, तो अपना कैंसिल क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया पूरा, बच क्या गया ये कॉस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या कॉस कॉट थीटा, कॉट पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6, कॉट थीटा आ गया, ठीक है, माइनस, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, cos पाई बाय 4 k बाय 6 sin पाई बाय 4 k बाय 6, तो cos बाय sin कितना होता है, cot, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, cot पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6, है ना। यहां तक हो गया अपना ये क्वेश्चन। अब क्या करना है, अब समेशन का वैल्यू बोला है k से लेके 13 तक, तो k का वैल्यू डालते जाओ 13 तक और बीच में प्लस करते जाओ, जैसे k का वैल्यू इसमें पूरा डाला, फिर प्लस, फिर k का वैल्यू 2 डाला, ये पूरा लिख दिया, फिर प्लस, है ना। समेशन में पहले ही बता चुका हूँ समेशन का कैसा है, तो देखो क्या करना है, पहले k का वैल्यू अगर 1 डाला, k का वैल्यू मैंने 1 डाला, क्योंकि 2 तो पहले से बाहर चल रहा है, अगर k का वैल्यू 1 डाला तो k का वैल्यू 1 डालने पे ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू पाई बाय 6 0, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, k का वैल्यू 1 डालने पे कॉट पाई बाय 4 माइनस, यहाँ पे 1 डाला तो पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, k का वैल्यू 1 डालने पे, अब 1 डाल दिया, है ना, ये पूरा है ना, ये पूरे बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 है। अब क्या डाला, k का वैल्यू 1 डाला, समेशन लगाए तो बीच में साइन प्लस आएगा, k का वैल्यू 2 डालो, k का वैल्यू 2 डाला इसमें, k का वैल्यू 2, तो क्या आएगा 2 माइनस 1 1, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉट पाई बाय 4, k का वैल्यू 2 माइनस 1 1, 1 इंटू पाई बाय 6 पाई बाय 6, है ना, माइनस k का वैल्यू यहाँ पे 2 डालेंगे, पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6, k पाई k की जगह 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
कॉट पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6, पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6 है ना। फिर वापस से प्लस डाला, समेशन है तो k का वैल्यू 3 डालो, 3 डालोगे तो कितना हो जाएगा ये देखो, कॉट पाई बाय 4 प्लस यहाँ पे 3 डालो, 3 माइनस 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 6 माइनस यहाँ पे 3 डाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 प्लस 3 डालेंगे तो 3 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6 है ना। ऐसे डालते चले जाएंगे, आखिरी वैल्यू क्या डलेगा मेरा 13 डालूंगा, 13 है ना। तो 13 डालूंगा, जैसे यहाँ पे चले गए डालते गए 2 3 4, यहाँ पे कहीं 13 आएगा आखिरी में है ना। 13 आने पे कितना आ जाएगा, प्लस 13 डालूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा कॉट पाई बाय 4 प्लस 13 माइनस 1 कितना हुआ 12, 12 पाई बाय 6, तो यहाँ पे 12 पाई बाय 6 माइनस कॉट 13 डालूंगा तो पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6, पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6। अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना है तुमको, जो लिख दिया है ना। अब देखो ये वैसा का वैसे ही दिख रहा है, लेकिन देखो आगे ये टर्म आगे वाले को कैंसिल कर रहा है, ये टर्म आगे वाले को कैंसिल कर रहा है, मतलब इसके कारण ये कैंसिल हो रहा है। देखो ये माइनस में और ये प्लस में, फिर सेम पैटर्न ऐसा जनरेट होता जाएगा। देखो ये वाला टर्म आगे वाले को कैंसिल कर रहा है, ये टर्म इसको कैंसिल कर रहा है, ये टर्म इसको कैंसिल कर रहा है, ये टर्म जो आगे आएगा उसको कैंसिल करेगा। ऐसे कैंसिल कैंसिल होते होते ये भी कैंसिल हो जाएगा, आखिरी में अपने पास ये बच जाएगा, सिर्फ ये क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ अपने पास 2 बाहर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6, ये बच जाएगा सिर्फ, बाकी सब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा सा सॉल्व कर लो, पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6 कॉट पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो इसको तो मैंने 1 लिख दिया, 2 1 माइनस इसको लिख लेते हैं पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6, 6 पाई 52 पाई है ना, 6 पाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 पाई और 13 पाई 52 पाई, 52 पाई प्लस 6 पाई 58 पाई बाय 24, 58 मतलब 29 है ना। तो देखो 58 पाई अपॉन 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो 29 जाएगा, ये 12 जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा कॉट 29 पाई बाय 12, 29 पाई बाय 12 है ना, 2 से डिवाइड हो गया ना 29 और ये 12, ठीक है। अंदर का कैलकुलेशन कर लिया इसका, अब इसको छोड़ो, अब थोड़ा सा और सोचोगे, 1 तो वैसे ही रहने दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट को 2 पाई प्लस पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12, देख लो कॉट 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 12 मतलब 29 पाई बाय 12 ही होता है, 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 12 मतलब 29 पाई बाय 12 ही होता है, देख लो एडिट 12 टू 24, 24 प्लस 5 29 पाई बाय 12। तो फॉर्मूला पढ़ा है कॉट 2 पाई प्लस थीटा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, सोचो पढ़ा चुका हूँ, 1 माइनस कॉट 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई किधर आता है, इस साइड आता है 2 पाई, ठीक है, प्लस थीटा किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉट पाई के मल्टीपल पे कॉट में ही चेंज होगा तो प्लस कॉस थीटा आएगा, तो ये माइनस तो पहले से ही है, तो ये कितना देगा कॉट 5 पाई बाय 12, ठीक है। कॉट 2 पाई प्लस थीटा कॉट थीटा, अब सोचो 5 पाई बाय 12 किसके एंगल के इक्वल होता है 5 पाई बाय 12, ठीक है। एक काम करते हैं है ना, इसको अपन tan में अगर इसको ऐसा लिखा तो सोचो अगर 1 माइनस कॉट, इसको मैंने अगर tan में लिख दिया, सोचो tan पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 12, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा ही होता है, तो इसको मैंने कॉट थीटा को tan पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख दिया, है ना, समझ गए। देखो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है,
तो इस cot थीटा को ऐसे लिख दिया, है ना। अब देखो 2, इसको 1 माइनस 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12 कितना होता है, देखो 12 पाई माइनस 10 पाई, 2 पाई बाई 24, 2 पाई बाई 24 कितना होता है, पाई बाई 12, तो ये कितना हो गया, पाई बाई 12। तो 1 माइनस 10 पाई बाई 12, है ना। पाई बाई 12 मतलब होता है 15 डिग्री, पाई बाई 12 का मीनिंग होता है 15 डिग्री, रेडियन में पाई बाई 12, डिग्री में 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू तो निकालना आता है अपने को, है ना। tan 15 डिग्री को कैसे निकालोगे, tan 45 माइनस 30, सही है। तो ये कितना आएगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, tan 45 1 माइनस tan 30 कितना होगा, 1/√3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, √3, tan 40 1 tan 1/√3, तो नीचे वाला कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1, बाकी √3 डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan 15 का। इसको रैशनलाइज कर लो, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। तो अगर और देखोगे तो ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या बच गया, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 ये माइनस हो गया ना, तो a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो कितना हो गया 2, नीचे 2 बच गया। अब a माइनस बी होल स्क्वायर लगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2√3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो ऊपर क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, ऊपर से 2 कॉमन निकला होगा तो 2 माइनस √3, है ना, अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब मेरे पास tan पाई बाई 12 का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 2 माइनस √3, ठीक है ना। तो वो तो तुम भी निकाल सकते हो, √3 माइनस 2√3 प्लस, ठीक है, 2 माइनस √3, ये आ गया मेरा tan 15 का वैल्यू, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 माइनस कितना आ गया 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, इसका मतलब 2 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2, और ये कितना होगा √3, 1 माइनस 2 माइनस 1, फाइनल आंसर हो गया 2 टाइम्स √3 माइनस 1। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, बोलो। क्लियर है, वेरी गुड, अंडरस्टूड, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड आदित्य, ठीक है, अंडरस्टूड। एक एक चीज जो सीखी है वही अप्लाई करी, कुछ एकदम नया नहीं सिखाया कि नया इसमें कुछ अप्लाई कर दिया हो। जो चीज सीखा है sin a प्लस बी, ये वो, है ना। देखो मैं खुद बोलता हूँ सादा क्वेश्चन नहीं है, बट सादे बच्चों के लिए भी नहीं है, जो सादे बच्चे उनके लिए नहीं है, जो इंटरेस्टेड है मैथ्स में, बहुत ही क्यूरियस है सीखने के लिए, उनके लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017 एडवांस, जो मेंस के बाद एग्जाम होता है आईआईटी का एडवांस, उसमें पूछा था ये 2016 में, सिंगल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो तुमको समझ गया होगा कि तुमको कौन सी लेवल की पढ़ाई करना है ना। हाँ चलो लिखा होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोटेड, ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था अपना, क्या दिया था कि क्वेश्चन ऐसा था वो
इफ साइन रेस टू 4x अपॉन 2 प्लस cos रेस टू 4x अपॉन 3 1/5 है ना, और फिर तुमको ऑप्शन दिए थे इसको सॉल्व करना था, राइट? ठीक है, देखो मेरे ख्याल से किसी ने भेजा ही नहीं मेरे को, कोई भेज ही नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करो, ट्राई करो, मैं नहीं बोलता तुमको आने चाहिए, कोई बात नहीं। मैंने क्वेश्चन नहीं बोला ना ऐसे दिए कि तुमको नहीं आएंगे, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग में तुम्हारी, है ना, धीरे 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 चीजें आएंगी ना तुमको, अगर तुम पढ़ोगे तो ही आएंगी, लेकिन एक बात याद रखो, समझ गए? चलो, क्या बोला है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो तुमको एक बात पता है कि साइन रेस टू 4x अपॉन 2 को वैसे ही लिख दो, कॉस रेस टू 4x को ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर अगर उसका भी स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, कॉस रेस टू 4x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/5। सही है, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो ये कितना हो गया, साइन रेस टू 4x अपॉन 2 प्लस a माइनस बी लगा दो इसमें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर साइन रेस टू 4x b स्क्वायर, है ना, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, फिर थोड़ा सा ना सेपरेट अपरेट कर लो, मतलब साइन रेस टू 4x है और ये तो अलग अलग ले लो सबको, है ना। तो एक काम करते हैं, ये सबका डिनोमिनेटर है ना, तो एक साइन रेस टू 4x अपॉन 2 प्लस, देखो साइन रेस टू 4x का डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो इसको ऐसे लिख दो साइन रेस टू 4x अपॉन 3, सबका डिनोमिनेटर 3 है ना, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1/3 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/5। एक काम करता हूँ 1/3 उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1/3, तो इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक माइनस बच गया, सही है। अच्छा, इतना हो गया, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 3 साइन रेस टू 4x 2 रेस टू साइन रेस टू 4x, तो दोनों ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा 5 साइन रेस टू 4x अपॉन 2 3 जा 6 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 3 है ना 1/5 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2/15 है ना, माइनस 2/15। अच्छा 3 3 3 1 3 5 इंटू -5 3 माइनस, हाँ माइनस 2/15। ओके, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, दोनों का डिनोमिनेटर से ये बना दो, सेम बना दो, इसका 6 है तो इसका भी 6 बना दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके ऊपर किया तो यहाँ पे भी कर दो, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 साइन रेस टू 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 6 इज इक्वल्स टू माइनस 2/15। ओके, अच्छा 4 साइन 6 है, तो 6 को उधर लेके गए तो कितना हो जाएगा ये इंटू 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 साइन रेस टू साइन स्क्वायर एक्स सॉरी 5 साइन रेस टू 4x, ठीक है, माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 1/3 था माइनस, हाँ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 3 5 जा, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस
4/5। ठीक है, तो अगर अपन ने इसको इस साइड लेके आए, इस साइड, तो 5 sin raised to 4x माइनस 4 sin square x, इधर आए तो क्या होगा, प्लस 4/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 साइज 25 sin raised to 4x, है ना, माइनस 25 4 20 sin square x प्लस इसको 5 ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 कैंसिल, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ऐसा कुछ तो भी बन गया, 25 sin raised to 4x माइनस 20 sin square x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा अगर सोचोगे तो ये पता है किसका स्क्वायर दिया है तुमको, 5 sin square x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया है। 5 sin square x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये पूरा, ठीक है, 5 sin square x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये पूरा, ठीक है ना। फिर अब इसको अगर तुमको पता है ये होल स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर एक्स, 5 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5, है ना। साइन स्क्वायर एक्स 2/5 आ गया, अगर साइन स्क्वायर एक्स 2/5 आ गया तो कॉस स्क्वायर एक्स तो निकाल सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना है, 2/5, cos square x is equals to 1, तो cos square x is equals to 1 minus 2/5, तो cos square x is equals to 5 minus 1, 5 into 1 5 minus 2/5, मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 3/5। तो मेरा cos square x का वैल्यू आ गया, दैट इज 3/5, cos square x 3/5 आ गया, राइट। मेरे को ऑप्शंस अगर तुमने देखोगे तो ऑप्शंस में तुमको कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स को डिवाइड करोगे तो तुमको tan स्क्वायर एक्स मिलेगा कुछ 2 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 2/3, है ना। तो एक चेक करते हैं तुम्हारे ऑप्शंस जो मैंने तुमको लिखाए हैं, देखो कौन सा क्वेश्चन है ये अपना, जो क्वेश्चंस लिखाए हैं उसमें ऑप्शन में है क्या, tan 2/3, हाँ tan स्क्वायर 2/3 है, ठीक है। अब और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, ठीक है। देखो एक आंसर तो tan स्क्वायर एक्स 2/3 आ रहा है, ऐसा बोल रहा है वो, राइट। अब देखो एक तो ये आ गया, अब साइन स्क्वायर एक्स है तो मान लो अगर इसको दोनों जगह फोर्थ पावर लिया, ऐसे लिया, साइन रेस टू एक्स है, इसका पावर अगर 4 लिया तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा 4 पावर, तो ये कितना हो जाएगा, साइन रेस टू 8x, 2 रेस टू 4 16, 5 रेस टू 4 5, 5 into 5 25, 625, ठीक है 625। अगर cos रेस टू 8x निकाले तो ये यहाँ पे भी पावर 4 लेना पड़ेगा, तो 3 रेस टू 4 339, है ना, 9 3 इंटू 3 9 3 इंटू 3 81 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 625। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो साइन रेस टू 8x, ठीक है ना। एक काम करते हैं, चलो ऐड कर दो, साइन रेस टू 8x प्लस कॉस रेस टू 8x इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 16 अपॉन 16 प्लस 81 अपॉन 625, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना। इतना ऐड करें अपन ने तो 16 प्लस 81 कितना हो जाएगा अपना, 7 और ये 97 10 16, एक सेकेंड यहाँ पे लेके आ गए तो 16 97 के टेबल में आता है 97 5 7 35 5 45 55। ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में है क्या कुछ 97 समथिंग, 2/3 तो आ रहा है अपना,
साइन रेस टू 8x है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपना कितना आया था, एक देखो tan स्क्वायर एक्स 2/3 आया, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स अपना आ गया 2/5, ठीक है। अगर यहाँ पे भी ले लिए इसको तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/5 हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे अपने पास, कहाँ पे कह रहे क्वेश्चन, हाँ साइन रेस टू साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अगर साइन रेस टू 8x निकालेंगे तो यहाँ पे फोर्थ पावर लेंगे तो ये साइन 8x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 16/625, ऐसा है वो, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन ने साइन रेस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, सही है, तो इसका फायदा क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होता। साइन रेस टू एक्स कॉस रेस टू 8x निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस रेस टू 8x 2/3 तो आ रहा है, और कोई ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। देखो 2/3 है ऑप्शन में है, दी लिखा है था ना तुमको मैंने 2/3, देखो tan स्क्वायर एक्स 2/3 ऑप्शन में देखो लिखा था क्या, tan स्क्वायर एक्स 2/3, हाँ ऑप्शन ए में लिखा था ना, हाँ। फिर मैं सर्च कर रहा था कि एक और करेक्ट ऑप्शन हो सकता है कि हाँ वही है, फिर आंसर ए है अपना, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स 2/3 1/3 तो हो नहीं सकता, ठीक है, हाँ 2/3, ठीक है, सही है। सिक्सटीन और ये 4 3 इंटू 3 9 3 इंटू 3 9 9 81 81 अपन 625 97 से 625 97 है ना, 97 से तो नहीं है क्योंकि 97 तो किसी की टेबल में नहीं आता। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके समझ आ गया, इतना समझ गया, बोलो समझा है ना, ज्यादा कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व किया है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर है, बढ़िया। अब देखो कल लास्ट दिन है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अब तुमको, तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी कि उसको प्रैक्टिस करना। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4 ओपन इंटरवल है ना, और बोला है कि यहाँ पे बोला है कि T1 इज इक्वल्स टू tan थीटा रेज टू tan थीटा, tan थीटा रेज टू tan थीटा, ध्यान से दो, ध्यान दो, हाँ। T2 इज इक्वल्स टू T2 का वैल्यू दिया है, कहाँ पे गया, tan थीटा रेज टू कॉट थीटा, tan थीटा रेज टू कॉट थीटा, और T3 दिया है T3 कॉट थीटा रेज टू tan थीटा, ठीक है। T4 दिया है T4 कॉट थीटा रेज टू tan थीटा, कॉट थीटा रेज टू tan थीटा, देन ऑप्शन दिए मेरे को ए, ठीक है। T1 T2 T3 T4, ऑप्शन ऐसा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3
ग्रेटर देन T4। बी ऑप्शन दिया है T4 बड़ा है T3 से, बड़ा है T1 से, बड़ा है T2 से। सी ऑप्शन है T3 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T4। ऑप्शन डी दिया है T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T4। चलो देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, है ना, सही है। ये 2006 का क्वेश्चन है, 6 में आया था एडवांस में, है ना। अब देखो सोचो क्या सोच सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में, सोच क्या सकते हैं अपन, ठीक है। पहली बात सुनो, मैंने क्या बोला था तुमको कि जो कुछ है ना, तुमको मेरे को क्वेश्चंस जो भी तुम्हारे डाउट्स है वो तुमको भेजना है मेरे को। आज तुम्हारा लास्ट दिन है, ठीक है। अगर तुम चाहते हो एक और दिन 2 दिन और ट्रिग्नोमेट्री चले तो कर लेंगे और भी क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारे डाउट नहीं आएंगे तो मैं नहीं करूंगा आगे, ठीक है। क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ, तुम भेजोगे नहीं तो मैं क्या करूंगा फायदा में, इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अब देखो मेरे को एक बात बताओ कि ये जब ये बहुत सब ऐसी चीजें दे दी कि थीटा 0 से π/4 है, तो थोड़ा अगर सोचोगे ना, थोड़ा अगर अपन सोचेंगे बैठ के, तो थीटा 0 से π/4 है, 0 से π/4 के बीच में थीटा, तो तुम देखना 0 से π/4 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी ना, वहां पे tan थीटा हमेशा cot थीटा से कम है। tan थीटा cot थीटा से वैल्यू कम है 0 से π/4 के बीच में। देखना tan 0 का वैल्यू क्या है 0, तो cot 0 का वैल्यू अनडिफाइन है। tan 30 का वैल्यू छोटा है, cot 30 का वैल्यू बड़ा है। tan हाँ 30 देखो, तो यहाँ पे एक बात देखो, थीटा से π/4 के बीच में है ना, ये थीटा मतलब मान लो ये 0 है और ये π/4 है ना, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। इन दोनों के बीच में tan थीटा का वैल्यू कम होता है cot थीटा से, देख लो खुद ही, वैल्यू तो पता है ना tan थीटा cot थीटा की, तो वैल्यू देख लो, दोनों की वैल्यू छोटी है, tan थीटा की वैल्यू cot थीटा से छोटी है। अच्छा, और पहली बात तो ये पता चल गई ये क्वेश्चन के बारे में, हाँ कि ये पहली बात पता चली। सेकंड बात क्या पता चलेगी पता है, कि 0 से π/4 के बीच में tan थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 है। tan थीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, चेक कर लो, tan 0 0, tan 30 1/√3, और 1/√3 का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 है। 1 डिवाइडेड बाय √3, √3 मतलब 1.73, 1/√3 इज लेस देन 1, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1.73, तो दिस इज लेस देन 1, तो ये भी लेस देन 1 है ना। तो ये सेकंड चीज पता चलेगी। और tan थीटा की 0 से π/4 में tan थीटा की वैल्यू 1 से कम है और cot थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये दूसरी बात पता चली। अच्छा ऐसा, हाँ ऐसे ही। अब देखो थोड़ी देर में और अगर सोचोगे, ठीक है, तो t, एक काम करो इसका वैल्यू देखो, ये वैल्यू tan थीटा बोला है लेस देन 1, तो tan थीटा लेस देन 1, देखो t1 की बात कर रहा हूँ, t1 की लेस देन 1 रेस टू लेस देन 1, बताओ लेस देन 1 रेस टू लेस देन 1, tan थीटा रेस टू tan थीटा है क्या, एक सेकंड ना, ये नहीं tan थीटा रेस टू, पहले जो डायरेक्टली tan थीटा t2 की बात देखो, पहले देख लो अगर जो इजी जाता है। tan थीटा देखो t2 की बात करेंगे, थोड़ा सा सोचो कि tan थीटा है लेस देन 1 और cot थीटा है ग्रेटर देन 1, तो बोलो लेस देन 1 रेस टू ग्रेटर देन 1 कितना होता है। लेस देन 1 कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, 1/2 रेस टू ग्रेटर देन 1 वैल्यू 2 ले लो, ठीक है ना, 2 ले लो, ठीक है, तो 2 ले लोगे, इसका मतलब देखो लेस देन 1 रेस टू ग्रेटर देन 1, तो लेस देन 1 1/2 ले ली और ग्रेटर देन 2 ले ली, तो 1/2 को जब 2 पावर करोगे तो 1/4 आएगा, 1/4 तो वैसे ही 1 से कम है, तो मतलब जो लेस देन 1 रेस टू ग्रेटर देन 1 है, वो हमेशा लेस देन 1 आता है आंसर उसका, है ना। इसका 1 लेस देन 1 है, इसका वैल्यू क्या आएगा लेस देन 1, ठीक है। T2 का एक बार T4 का चेक करके देख लो, T4 लेस cot थीटा क्या है ग्रेटर देन 1 और tan थीटा क्या है लेस देन 1, तो ग्रेटर देन 1 रेस टू लेस देन 1 क्या होता है,
ग्रेटर देन 1 मान लो कोई भी वैल्यू, जैसे मान लिया T2 मान लिया, और लेस देन 1 1/2 मान लो तो 2 raised to 1/2 मतलब √2 होता है ना, √2, और √2 का वैल्यू 1.41 होता है, 414। ठीक है, ये तो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब T4 क्या है, ग्रेटर देन 1। तो अगर यहां से देखोगे और यहां से देखोगे तो यहाँ पे बताओ T4 बड़ा है कि T2 बड़ा है? T4 बड़ा है, T4 ग्रेटर देन 1 है, T2 लेस देन 1 है। तो T4 इज ग्रेटर देन T2। तो चेक करो T4 किस में बड़ा आ रहा है, चेक करो T4 किस में बड़ा आ रहा है, T4 ग्रेटर देन T2। देखो T4 T2 इसमें बड़ा है, बाकी देखो T4 इसमें T2 बड़ा है, B में आ रहा है, यहाँ पे T2 बड़ा आ रहा है, T4 छोटा आ रहा है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है ना। एक पकड़ लिया ऑप्शन, ये पॉसिबिलिटी है T4 यहाँ पे T2 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन की पॉसिबिलिटी पकड़ ली। अब देखो दूसरे तीसरे ऑप्शन में जाओ, अपने को तो चाहिए T4 बड़ा होना चाहिए T2 से, तो T4 यहाँ पे तो T2 बड़ा है T4 से, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे भी T2 बड़ा है T4 से, ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना, बी, क्योंकि इसी ऑप्शन में वो चीज प्रेजेंट है, T4 ग्रेटर देन T2। बोलो समझा क्या क्वेश्चन, बताओ। थोड़ा सीरियसनेस लो, तुमको समझ रहा है कि किस लेवल तक थिंकिंग लेके जाने पड़ती है अपने को, हाँ किस लेवल तक थिंकिंग लेके जानी है। ये बोल रहा हूं ना, ये साधारण बच्चों का खेल है भी नहीं। तुम अगर परफेक्टली ध्यान दोगे, कंसंट्रेशन से करोगे ना, मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको एक लिख के दे रहा हूँ, जितना मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तुम परफेक्टली प्रैक्टिस करोगे, पूरे अकोला में तुमको मैथ्स में कोई बीट नहीं कर पाएगा। अकोला के नागपुर तक लिख के देता हूँ, तुम्हारा जितना रेंज रहेगा ना, भले ही फिर वो कितनी भी बड़ी क्लासेस में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बड़ी क्लास लगाना मतलब बहुत नॉलेज होना ये नहीं होता है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो बट ऑब्वियस अच्छा ही होगा। ठीक है चलो, अब कुछ होमवर्क लिख लो, कल ऐसे ही थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन का अपन और डिस्कशन करेंगे, ताकि तुम्हारा रेंज और भी बढ़ जाए। ठीक है ना। चलो रब कर दूं ये वाला क्वेश्चन, समझा कि नहीं समझा कि नहीं, बोलो समझ गया ना कैसे करना चाहिए। वेल अंडरस्टूड, वेरी गुड खुशी। ठीक है, अरे अभी तो ऑनलाइन चालू है भाई, ऑफलाइन में एक बार होने दो, तुमको और मजा आएगा पता है। सीरियसली जिसको मैथ्स अच्छा लगता है ना, उसको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, कि तुमको सही में अमेज लगेगा कि हाँ यार ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। समझ गए कि नहीं। चलो होमवर्क लिख लो कि फॉर 0 थीटा, थीटा जो है वो π/2 और 0 के बीच में है। ठीक है, और बोला है द solutions of summation of m is equals to 1 से लेके 6। ये समेशन से डरा मत करो, आगे आने वाले चैप्टर में ना क्वाड्रेटिक के बाद समेशन का पूरा प्रॉपर्टी पढ़ लोगे, तो फिर डर नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। ये पहली बार पढ़ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा अपने को लग रहा है कि हाँ ये क्या है, डरने की बात नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल डरने की बात नहीं। कोसेक थीटा प्लस m π/4 is equals to 4√2 is या r है ना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन